कैसे जगनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए। मैं जैसे कहा आज सबको जगना पड़ेगा, तो सारे उंगली जो चाहते कि और जो हटाना तो हाथ उठा लीजिए, और जो हटना चाहिए। शर्म की बात ये रही जो क्षेत्र में जो प्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट देते हैं, अगर उन्होंने एक लेटर भी रखा है तो हमारे सामने सार्वजनिक कर दें। हम तो ये कह रहे हैं राजनीति के लिए बहुत मंच मिलेंगे, बहुत जगह मिलेगी, लेकिन अगर किसी एक परिवार का घर उजड़ गया तो वो घर कभी नहीं बच सकता, ये सोच लेना। घर में उनको क्या चिंता है? चिंता है हम 20 गज के लोगों को, चिंता है हम 50 गज के लोगों को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सौरभ विहार इलाके में है, जहां ओजोन को लेकर के लोगों में एक जन आक्रोश दिखाई दे रहा है, लोगों में एक गुस्सा है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर हमें घर घर जाकर के भी लोगों को जगाया जाएगा तो हम जगाएंगे। और ओजोन की मार सभी लोगों पर यहाँ पर जिस तरीके से पड़ी हुई है, लोगों में एक गुस्सा है और देखने को भी मिल रहा है। लोगों ने एक आज जन आंदोलन निकालने की कोशिश की है और बता रहे हैं कि ये जन आंदोलन हमारा आगे भी बढ़ता रहेगा जब तक कि इस ओजोन पर कोई फैसला नहीं आ जाएगा, सरकार जब तक नहीं सुनेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है, हम आपको दिखा दें। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आज के टाइम पर क्षेत्र के अंदर जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लोग इतने भयभीत हैं कि किस टाइम पर कहां से क्या ऑर्डर होगा कि एरिया हमारा धराशायी हो जाएगा। दोस्तों, हमें अगर अपने क्षेत्र को बचाना है तो अपने जनप्रतिनिधियों से मैं गुहार लगाता हूं, विनती करता हूं कि प्रशासन के आगे जाके एलजी से आकर के खट्टर साहब शहरी विकास मंत्री हैं, उनके आगे जाकर के हमारी आवाज को उठाएं और इस क्षेत्र को हमारे वो जोन से मुक्त कराएं। कारण कि इस क्षेत्र के अंदर में कोई ऐसा सांसद थे हमारे दिल्ली का गृह मंत्री तक, शहरी विकास मंत्री तक ऐसा कोई नहीं था कि जो कि नहीं आया है। सबको पता है कि कितना विशाल क्षेत्र है। और आज जब देश के अंदर में भाजपा की सरकार है दोस्तों, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है दोस्तों, निगम के अंदर भाजपा की सरकार है दोस्तों, अगर आज वो जोन इस समय नहीं हटेगा तो हमारी समस्या कभी नहीं हटेगा। ये तो तलवार लटकी है हमारे सिर पर। यही गुजारिश थी, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जोन को यहाँ से मुक्त कराई जाए। हमारा क्षेत्र आज बहुत वीरान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बार बार आश्वासन के बावजूद भी आज हम लोग परेशान हैं। यही गुजारिश है, हम सब एक रहेंगे जब तक वो जोन नहीं हटेगा। ये थोड़ा सा भी हमारी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम लोग तैयार रहना है, क्योंकि 6-7 लाख लोग में से अगर हम 50,000 भी अगर निकल के, प्रशासन की आंखें तभी खुलेगी। कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसको माँ दूध में नहीं पिलाती। आज जो तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है उसके लिए हम सबको संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। संघर्ष ही हमारा नारा होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये गैर राजनीतिक मंच है। यहाँ से किसी हम नेता का विरोध नहीं करते। हमारा ये कही मांग है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वो जो हटना चाहिए। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं, सभी राजनेता सम्मानीय हैं, माननीय हैं। हम यही चाहते हैं कि एलजी साहब को ज्ञापन दिया जाए, खट्टर साहब को ज्ञापन दिया जाए और दे करके हमारी समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। हमारा तो जन्मदिन ही हुआ था, जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि 42 साल 41 साल के इनके बच्चे हो गए हैं। मुझे लगता है कि 2 साल मैं उनसे बड़ा हूँगा, तो मैं भी आपका बच्चा हूँ। अगर वो जोन की लड़ाई लड़नी है तो इतनी दूर अगर हम खड़े होंगे तो कभी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हम शांत रहो, एक परिवार के लिए आए हैं। इधर देखो सभी लोग, हम इसी राजनीति रूप से यहाँ पे इकट्ठा होने नहीं आए। अगर आपको ये लगता है कि राजनीति, देखो राजनीति के लिए बहुत मंच मिलेंगे, बहुत जगह मिलेगी, लेकिन अगर किसी एक परिवार का घर
गया तो वो घर कभी नहीं बच सकता, ये सोच लेना। तो मैं तो यही कहूंगा, सही बात है, किसने लगाया, कब लगा, क्यों लगा, छोड़ दीजिए। ये कैसे हटेगा इसकी चिंता कीजिए, वैसे इसकी चिंता हमें करनी है। आज हम 2007 में एक नोटिफिकेशन आया। आपको सच्चाई में मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या होता है कि जब कहते हैं कि जब लड़ाई चलती है हम इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आमद से मीडिया वाला या कोई सोशल वर्कर हमसे पूछता है कि भाई क्या लड़ाई लड़ रहे हो, वो ये कहता है कि हम तो सब इकट्ठा हो गए, हमारे अंकल ने बुलाया, हम तो खड़े हो गए। हमें नहीं पता क्या है ओजोन है क्या, ये कौन सी कैंसर की बीमारी है। ओजोन का मतलब है, एनसीटी का मतलब है जमुना के किनारे 300 मीटर का दायरा हो, जो दलदल जगह हो, जहां पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ 300 मीटर का, हम तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर खड़े हुए तो ओजोन का मतलब नहीं बनता। पहला 2007 के अंदर 2021 का मास्टर प्लान की जब तैयारी चल रही थी तो 2007 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया। अगर IW के लोग खड़े हैं तो वो हकीकत जानते हैं कि 2007 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहा कि आपकी कॉलोनी मास्टर प्लान के अंदर क्यों रखी जाए, आप अपना जवाब दीजिए। तो फतेहपुर विधानसभा नहर पार के हर IW ने अपना जवाब रखा, लेकिन शर्म की बात यह रही जो क्षेत्र में जो प्रतिनिधि है जिनको हम वोट देते हैं, अगर उन्होंने एक लेटर भी रखा है तो हमारे सामने सार्वजनिक कर दे, हम तो ये कह रहे हैं खाली, क्योंकि ओजोन कैंसर बीमारी हटनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर, क्योंकि बात करते करते कहीं राजनीति रूप हो जाता हम उसे, लेकिन मैं दर्द है आज मुझे। कल जब ग्रुप में डला कि आज हम इकट्ठा हो रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई मुझे खुशी हुई, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाह रहा था। मैं इसलिए कह रहा था कि जनता जगे, मेरा परिवार जगे, मेरे चाचा ताऊ सब जगे। आज सारे मेरे शुक्ला भाई, बड़े भाई हमारे बीच में, आप सब जो है राजनीति से उठकर अपने परिवार को बचाने आए हैं। परिवार बचेगा तो राजनीति बचेगी, परिवार बचेगा तो आगे का संघर्ष जारी रहेगा, परिवार बचेगा तो सम्मान मान हमारा बचा रहेगा। मैं दो बात और खत्म करूंगा अपनी बात को कह के, हम अपना अधिकार मांगते। बताओ भीख मांग रहे हो क्या? ये भीख मांग रहे हो क्या? पीछे वालों से पूछो, दोनों हाथ उठा के बोलिए, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से, हम अपना अधिकार मांगते। ऐसे आवाज नहीं जाएगी, जैसे जगनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए। मैं जैसे कहा है आज सबको जगना पड़ेगा, तो सारे उंगली जो चाहते हैं कि ओजोन हटाना तो हाथ उठा लीजिए, ओजोन हटना चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। भाई आपने देखिए, जितनी मीटिंगें शुरू हुई हैं, सारी मीटिंगों में चूंकि प्रवासी चेतना मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष होने के नाते सारे लोगों को मैं समर्थन देता हूँ कि भाई आप मेहनत करो, लेकिन जमीन की जानकारी सिर्फ एक आदमी के पास है, उसका नाम है दशरथ। क्यों? दशरथ सिंह ठाकुर है, DDA में रहे हैं, इंजीनियर है, इनको किसी से पैसा लेना नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, इतना ज्यादा तगड़ा नारा लगाइए कि वहां मंजिल में हट जाए, चाट उतारता भाग जाए। आज ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई केवल ओजोन के पापियों के खिलाफ है। जो ओजोन लगाने वाले पापी हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और ओजोन न के समर्थन में काम करने वाले उनके लिए साधुवाद करिए।
मैं कहना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैं पार्षद रहा हूँ, डीडीए के वाइस चेयरमैन के पास में गया, आपका रिकॉर्ड बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ओजोन का मतलब कुछ नहीं है। अगर राजनीतिक दल अगर चाहे तो ये ओजोन 2 मिनट में समाप्त हो सकता है। ओजोन कोई समाप्त नहीं करना चाहता है। मैं कहता हूँ, कल कोई ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ, अगर आप गुनाहगार हो तो आप भी माफी मांगिए और आम जनता के हित में आओ, हम सब मिल करके ओजोन के खिलाफ लड़ाई लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे अगर जनता ठान ले तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाइयों। जब गोरे भग सकते हैं, मुगल भग सकते हैं, तो ओजोन लगाने वालों को भी घर में बैठना पड़ेगा मेरे भाइयों। देखिए तमाशा कब तक चलेगा। आप कह रहे हो राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति की चाबी तुम्हारे खुद के हाथ में होनी चाहिए मेरे भाइयों। ये लड़ाई कोई आज और कल की नहीं है, 12 साल की पीड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पीड़ा के चलते हुए अपने घर के गहने बेच के अपनी मकान की छत की ढलाई करवाई है। और आज इस बात में कोई दोहराई नहीं है, हमारा बदरपुर क्षेत्र का हरिनगर वार्ड एक मिनी इंडिया है। इसमें हर प्रांत का आदमी, हर जाति का आदमी रहता है। तो आज ये जो मार्च सभी के सहयोग से किया जा रहा है, इसको एक के साथ 9 को लाएं और ओजोन को भगाएं। इस संघर्ष के साथ हम चलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अपनी आंखों से चश्मा देखिए, आंदोलन के लिए लड़ाई लड़िए। इसमें कोई राजनीति या किसी की बुराई नहीं करनी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने ओजोन को लेकर के चक्का जाम कर दिया। लवकुश चौक, जो जैतपुर इलाके का एक नामी चौक है, लवकुश चौक, वहाँ पर चक्का जाम कर दिया। और लोगों का कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार तक अपनी गुहार इसी तरीके से पहुँचाएंगे, घर घर पहुँचाएंगे, घर घर इसका हम लोग जागरूक अभियान चालू करेंगे। और ये पूरा चक्का जाम कर दिया है। लोगों में काफी आक्रोश है। देखने को आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों हम ये चाहते हैं कि कोई भी नेता मतलब है कि 25-30 साल से ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि बन रहे हैं और इनको हमें अपनी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। हमारा वोट लगा ही क्यों? लोकसभा के अंदर इसका ओजोन का नहीं आ सकता, ये तो आ सकता है, लेकिन नियत नहीं है। देखो आज हमारे जो है, आज जनता सड़क पे है, आज नेता सड़क पे नहीं है, जनता सड़क पे है। और जब जनता सड़क अपने एसी में सो रहे घर में, देखो उनको क्या चिंता है? चिंता है हम 20 गज के लोगों को, चिंता है हम 50 गज के लोगों को, चिंता है हम 80 गज के लोगों को, जिन्होंने खून पसीने से अपनी कमाई से अपना आशियाना बनाया है, अपना घर बनाया है, अपने गहने बेचकर, जमीन बेचकर अपने काम से यहाँ आए, दिल्ली में रोजगार के लिए आए। तो उनको क्या है? वो बेचारे पुराने से लेकर आज तक राजनीति करके अपनी रोटी से चुके हैं। सीधी बात।
कुल मिलाकर के यहाँ पर आज जो ये रैली निकली, इस रैली का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि केवल ओजोन हटना चाहिए, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चाहे ये ओजोन किसी ने लगाया या नहीं लगाया, लेकिन जनता का कहना है कि ये ओजोन हटना चाहिए। जो लोगों के मन पर चूड़ी अटकी हुई है, वो लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर लोगों में अपने मकान घर जाने की जो एक चिंता लगी हुई है। लोग कहते हैं कि हमारा केवल इतना ही कहना है कि यहाँ से हमारे इस इलाके से ओजोन हटना चाहिए। आप देखते रहिए, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।